मूवी की शुरुआत में हमें एक आरजे लड़की दिखाई जाती है जो रात के समय रेडियो पर अजीबोगरीब डरावनी कहानी सुनाया करती थी। इस लड़की का नाम कैंडी होता है। कैंडी सबसे पहले अपने सुनने वालों को कहती है कि अगर तुम अकेले डरावनी कहानियों को सुनने से डरते हो तो प्लीज वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि आप मेरी कहानी को सुनकर सो नहीं पाओगे। कैंडी रात के वक्त अपने स्टूडियो में बिल्कुल अकेली थी। वो अपने सुनने वालों की तरह ही इन कहानियों को महसूस करना चाहती थी। वह देखती है कि जैक नाम के एक आदमी ने उसे लिपस्टिक भेजी है। यह कलर उसको काफी अच्छा भी लगता था और वह कैंडी की आवाज की तारीफ भी करता है। कैंडी उस लिपस्टिक को लगाकर अपनी पहली कहानी शुरू करती है। वह एक लड़की के बारे में बताती है जो एक सोसाइटी में रहने लगी। वहां पर उसके और उसके हस्बैंड के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। वहां सभी घर एक जैसे बने हुए थे, पर सबकी सब खाली थे। पहले वो लड़की फोटोग्राफर का बिजनेस किया करती थी, मगर अब उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। उसके हस्बैंड के पास एक छोटी मोटी नौकरी थी, लेकिन उस नौकरी से मुश्किल से इनका गुजारा होता था, इसलिए कम पैसे की वजह से इन्हें ऐसी जगह पर रहना पड़ा। वह लड़की उस माहौल में रहकर ऐसा महसूस करने लगी कि वह बिल्कुल अकेली है। उसी वक्त जब वह उठती है और देखती है वहां पर बाहर कुछ लोमड़ियां उसके कचरे से खाना तलाश कर रही हैं, तभी वह घर से बाहर आती है और उन लोमड़ियों की तस्वीर लेने लगती है। वह सोचती है कि इन लोमड़ियों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना ही इनको किसी चीज की फिक्र है और ना ही इन्हें किसी चीज के बारे में सोचना पड़ता है। वह दिन रात उनके साथ रहने लगी और तस्वीरें बनाने लगी। उसे इन लोमड़ियों के साथ रहकर ऐसे लगने लगा जैसे उसका इन लोमड़ियों के साथ पुराना रिश्ता है। उसे जहाँ पर इन लोमड़ियों के साथ अच्छा लगता था, तो वहीं पर उसे अपना हस्बैंड अनजान लगने लगा। जैसे ही उसका हस्बैंड काम पड़ जाता, वह अपना सारा वक्त लोमड़ियों के साथ गुजारती। एक दिन उसका हस्बैंड उसके कमरे को देखता है। वह देखता है कि इसके अंदर जितनी भी तस्वीरें हैं सभी लोमड़ियों की हैं, जिन फोटोज को बहुत ही करीब से लिया है, जो दिखने में बहुत डरावनी थी। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम्हारे कमरे में इतनी सारी लोमड़ियों की तस्वीर क्यों है और तुम क्यों बदलती जा रही हो। यह सुनकर वह लड़की अपने ही घर से भाग जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो लोमड़ियों की तरह भाग रही हो। 4 दिन गुजर गए थे। उस लड़की का हस्बैंड उसे बहुत ढूंढता है, पर वह उसे नहीं मिलती। कुछ दिन के बाद फिर से वे लोमड़ियां कचरे के डब्बे के पास आती हैं। उन्हें देखकर उस लोमड़ी का हस्बैंड बाहर की ओर आता है। वह उन्हें भगाता है, पर उनमें से एक लोमड़ी कहीं नहीं जाती। वह खड़ी हुई थी। लड़की का हस्बैंड उस लोमड़ी के मुंह पर लाइट मारता है। तभी वह देखता है कि उस लोमड़ी की आंखें बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी दिख रही थी। कैंडी यह कहानी सुनाने के बाद अपने सुनने वालों से कहती है कि आपको क्या लगा कि वाकई में वह लड़की लोमड़ी बन गई, या यह केवल उसके हस्बैंड का ख्याल था। यह सुनकर कैंडी एक ब्रेक लेती है। ब्रेक के दौरान कैंडी के पास एक कॉल आई थी। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब तुमने मेरी भेजी हुई लिपस्टिक लगाई। मेरा नाम जैक है। कैंडी पहले तो घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वह सोचती है कि शायद कोई कॉलर उसके साथ मजाक कर रहा है। वह जैक की कॉल कट कर देती है। फिर वह दूसरी कहानी सुनाती है। यह एक लड़के की कहानी है। वह कहती है कि उसका मानना था कि वह दूसरी दुनिया में फंस गया है। एक दिन जब वह अपने घर पर टीवी देख रहा था, तो उसे अपने टीवी की स्क्रीन में एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई दिया जो एक लड़की को मार रहा था। लेकिन हैरान की बात यह थी कि जो जगह उसे नजर आ रही थी वह उसी का घर था। वह फिर घर को देखने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। तभी उसे वह लड़की दिखती है जिस पर उस मास्क वाले आदमी ने हमला कर दिया था। फिर वह लड़की भाग जाती है और वह मास्क वाला आदमी उसी लड़के पर हमला कर देता है, लेकिन वह बचकर अपने कमरे में आ जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगा था। कुछ देर बाद स्क्रीन पर वह फिर से देखता है जहाँ उस मास्क वाले आदमी ने उसे मार दिया था। वह लड़का यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो भला मुझे कोई कैसे मार सकता है। क्या वह कुछ दिनों के लिए दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। तभी कहानी सुनकर कैंडी को कॉल आती है। कॉल पर एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि वह पैरेलल दुनिया में पहुंच गया हो, जो बिल्कुल उसकी दुनिया जैसी थी। कैंडी जैसे ही दूसरी कॉल को खत्म करती है तो दोबारा से उसके पास जैक नाम के व्यक्ति की कॉल आती है। वह कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक दिन मैंने बार में एक खूबसूरत और मशहूर लड़की को देखा। मुझे वो पसंद आ गई, लेकिन उसने मेरा फायदा उठाया। उसने बार की सबसे महंगी शराब मेरे पैसों से पी, जिसके बाद मेरा मजाक बनाकर अपने दोस्तों के साथ भाग गई। उसके लिए तो वह केवल शराब थी, पर उसमें मेरी 3 महीनों की कमाई लग गई थी। इस पर कैंडी कहती है कि अच्छा वो लड़के तुम थे। दरअसल जैक जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वह कैंडी ही थी। वह उससे माफी मांगती है। जैक कहता है नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता, तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद जैक की कॉल बंद हो जाती है और एक नया कॉलर अपनी कहानी सुनाता है। वह एक हॉस्पिटल की कहानी सुना रहा था जहाँ पर लोगों का मानना था
कि रात होने पर एक औरत वहां पर दिखाई देती है। अब इस बात का पता करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर अपनी एक एम्प्लॉय के साथ आया था। वह उस जगह पर एक हॉरर मूवी बनाना चाहता था। एम्प्लॉय बताती है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर एक नर्स काम किया करती थी। उसको फिर एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ पर वह केवल एक ही बात कहती रही कि उसे अपना बच्चा चाहिए। प्रोड्यूसर वहां पर सब चीज रिकॉर्ड कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा हो, पर वो इस पर ध्यान नहीं देते। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को डिलीवरी रूम में लेकर जाती है, जहां पर वह बताती है कि यहाँ पर उस नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि वो बच्चा एक शैतानी बच्चा था। तभी उस एम्प्लॉय लड़की को फर्श पर उस डॉक्टर की तस्वीर मिलती है। उस डॉक्टर की तस्वीर को देखकर वह कहती है कि यह तो मेरे दादाजी की तस्वीर है। इसका मतलब यह कहानी सच है कि वह बच्चा शैतानी था और मेरे दादाजी ने कुछ गलत नहीं किया था। यह सब कहानी वह एम्प्लॉय लड़की उस प्रोड्यूसर को सुना रही थी। तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह सोचती है कि कोई बंद कमरे में कैसे रो सकता है। वे दोनों जब ये देखने भागते हैं तो सारे दरवाजे लॉक हो गए थे। तभी एक औरत प्रोड्यूसर पर पीछे से हमला कर देती है। एम्प्लॉय लड़की यह देखकर काफी डर जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तभी उसे एक डॉल दिखती है। वह जैसे ही डॉल को उठाती है तो उसे पीछे से औरत की आत्मा की आवाज आती है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो। वह समझ चुकी थी कि यह तो उस नर्स की आत्मा है जो यह कह रही है। यह सुनकर वह भागने लगती है। रास्ते में वह प्रोड्यूसर की लाश को देखती है, जिसे उस आत्मा ने चीर फाड़ कर दिया था। यह देखकर तो वह लड़की और डर जाती है। अब यह उसी तरफ चली जाती है जहाँ नर्स को रखा गया था। पीछे से नर्स की आत्मा भी आ रही थी, जो बार बार बस ये कह रही थी कि मुझे मेरा बच्चा दो। तभी उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। कैंडी कहानी को खत्म करने के बाद कहती है कि आपको क्या लगता है कि उस नर्स की आत्मा ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। तभी कैंडी के पास जैक की कॉल दोबारा आती है। वह कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। कैंडी यह सुनकर बहुत डर गई थी। वह फौरन पुलिस के पास कॉल करती है, मगर जैक अब उसके स्टूडियो के अंदर था, जिसके एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। कैंडी डर कर बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जैक उसके पीछे था। वह कहता है कैंडी तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज बदले की रात है। तुम सबको कहानी सुनाती हो, आज मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। जैक कैंडी को 2 बहनों की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि वे दोनों डॉक्टर्स थीं और किसी दूसरे शहर में अपनी मॉम से मिलने जा रही थी। रास्ते में रात काफी ज्यादा हो गई थी, तो उसकी बहन रुककर दुकान से सामान लेने जाती है, पर वह दुकान बंद थी। तभी दुकान के पास एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में एक आदमी निकलता है जो काफी परेशान लग रहा था। वह उसकी बहन को बिठा कर ले जाता है। दूसरी बहन ये सब देख रही थी। वह देखती है कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक औरत है जो खून से लथपथ है और मदद के लिए पुकार रही है। वह बहुत डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उसकी बहन को किडनैप करके ले जा रहा है। वह उसका पीछा करती है, क्योंकि उसका ध्यान फोन पर था। तो उसकी गाड़ी उस आदमी की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उस आदमी की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है, जिस वजह से उस आदमी की गाड़ी के सारे लोग मर गए थे। जब वह गाड़ी खोलकर देखती है तो उसकी बहन की गोद में एक बच्चा दिखता है जो रो रहा था। यह देखकर वह समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिसे वह किडनैपर समझ रही थी, दरअसल गाड़ी में वह औरत उसकी वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी, और उस आदमी ने उसकी बहन से मदद मांगी थी, क्योंकि वह एक डॉक्टर थी, क्योंकि वह खुद उनके साथ जा रही थी। पर वह समझ रही थी कि वह आदमी किडनैपर है, और इसी गलतफहमी की वजह से उसकी गाड़ी से टक्कर लग गई और फिर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी बहन और वह पूरी फैमिली मारी गई। बचा था तो केवल उसका बच्चा। जैक यह पूरी कहानी कैंडी को बाथरूम के बाहर खड़ा होकर सुना रहा था। वह बताता है कि यह कहानी सच है, क्योंकि जैसे ही उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के बारे में गलत सोच बना ली, इसी तरह तुमने मेरे साथ किया। तुमने उस रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया। मेरी उस वक्त 3 महीनों की कमाई लग गई। जैक उसे बाहर आने की वार्निंग देता है कि तुम खुद बाहर आ जाओगी या मैं अंदर आ जाऊं। वह कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगा था। कैंडी बहुत डर जाती है तो वह दरवाजे को खोल देती है। जैक दरवाजे के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद कैंडी बाथरूम से अकेले बाहर आती है और आकर अपने स्टूडियो में बैठ गई थी। उसका चेहरा खून में सना हुआ था। वह माइक में अपने सुनने वालों से कहती है कि आज मैं आपको बहुत डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। फिर बाथरूम में हम जैक की लाश को देखते हैं। कैंडी ने उसी की कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और इसी के साथ हमारी फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।